From page number 36. In last video we have read that वो जो पैडलर होता है वो जब भट्टी के अंदर प्रवेश करता है, भट्टी के अंदर एंट्री करता है तो उसे अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। कहीं कोयले के चटकने की आवाज़, कहीं बरसात की आवाज़, तो जिसके कारण वहाँ इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि वो जो लोहार होता है उस पैडलर को नोटिस नहीं कर पाता है कि कोई अंदर आ चुका है और वो भट्टी तक पहुंच चुका है। एंड नाउ वी हैव टू रीड फ्रॉम द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंटीरियर। बताया कि और अब जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, उसने उस घुमक्कड़ की तरफ, बाहर से आने वाले आदमी की तरफ बड़ी सहजता से और बड़ी उदासीनता से देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long braid, dirty rags, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। बताया कि वह इस तरह दिखता था जैसे कि उसकी तरह के बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर आया करते थे, जो कि लंबी लंबी धूल भरी हुई एक खुरदरी दाढ़ी और चूहेदानी वाले जो चूहेदानियों का जो गुच्छा है उसने अपनी छाती पर लटकाया हुआ था। He asked permission, उसने परमिशन मांगी टू स्टे, वहाँ पर रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड इन हॉटी कॉन्सेंट। हॉटी कॉन्सेंट का मतलब होता है घमंड से भरी हुई सहमति देना। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, और बताया कि मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर उसको एक भी शब्द सम्मान के कहे बिना घमंड से भरी हुई सहमति उसे रुकने की वहाँ इजाज़त दे देता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। जो ट्रैम्प पे आवारा है वो कुछ भी नहीं बोलता है। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल अपने आप को गर्म करने के लिए और वहाँ पर सोने के लिए। इन दोज डेज रम्सो आयरन मिल वॉज ओवन बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों रम्सो लोहा मिल है, उसका मालिक एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका बहुत बड़ा उद्देश्य था कि अच्छे से अच्छा लोहा है जिसे बाजार में लाया जा सके। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और बताया कि वह दिन और रात देखता था काम को कि जितना संभव हो सके उतना अच्छी तरह से काम को चलाया जा सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज नो ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और ठीक उसी समय वह भट्टी में रात के समय का जो निरीक्षण है वो करने के लिए आया हुआ था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रैगमोफिन हु हैड एज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। बताया कि नेचुरली, निसंदेही, द फर्स्ट थिंग ही सा, जो चीज़ उसने सबसे पहले देखी, वॉज द टॉल रैगमोफिन, वो जो चिथड़े पहने हुए एक लंबा जो आदमी था, रैगमोफिन मतलब फटेहाल जो कपड़े थे उसके, हु हैड एज्ड हिज वे सो क्लोज, उसने अपने आप को आराम पाने के लिए भट्टी के इतना नज़दीक आ गया था कि उसके जो चिथड़े थे उनसे भाप उठ रही थी, उसके कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। डेन का मतलब होता है उसकी तरफ नज़र भरना। डेन, हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। बताया कि मुख्य लोहार है उसकी तरह आयरन मास्टर ने उस लोहार का उदाहरण है उसका फॉलो नहीं किया जिन्होंने एक अजनबी की तरह उसकी तरफ देखा तक भी नहीं था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके करीब चलकर गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे बड़े सावधानी पूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसने उसकी जो ही टोर ऑफ हिज स्लोच, उसकी तिकोनी जो टोपी है उसे उतारा उसके चेहरे का अच्छा व्यू करने के लिए, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए। इसलिए उसने क्या किया, उसका जो उसकी टोपी है उसे हटा दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप had never before seen the iron master at Rumsjo and did not even know what his name, sorry, but of course it's you, परंतु निसंदेह ये तुम हो, नील्स ओलोफ। बताया कि नील्स ओलोफ, ही said, उन्होंने कहा, how you do look, बताया कि तुम कैसे दिखते हो। The man with the red traps had never before seen the iron master at Rumsjo and did not even know what his name was। बताया कि वह जो आदमी है, चूहेदानी वाला आदमी है, उसने रम्सजो आयरन मिल के अंदर
उस आयरन मास्टर को पहले कभी भी नहीं देखा था और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of corner. परंतु उसे लगा कि अगर यह जो भद्र पुरुष है, अगर उसे कोई अपना पुराना परिचित समझता है तो शायद उसको 2 कॉर्नर है वो दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him at all at once. बताइए, इसलिए मैं तुरंत अपने आप को इस धोखे से उसे दूर करना नहीं चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। You should have not have resigned from regiment, said the iron master. लोहा मिल के मालिक ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से, सेना से तुम्हें इस्तीफा, फौज से इस्तीफा नहीं देना था। That was the mistake. ये सबसे बड़ी गलती थी। If only I had still been in the service at the time. अगर मैं इस समय तक भी अगर मैं सेवा करता रहता, मैं अपनी नौकरी में होता, it never would have happened. ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। Well now of course you will come home with me. अब निसंदेह तुम मेरे साथ घर चलोगे। To go along up to the minor house and be received by the oven master like an old regimental correct that however it did not please the tramp. बताया कि खैर कोई बात नहीं, बड़े फार्म के ऊपर जाना और मालिक के द्वारा एक पुराने फौजी साथी की तरह एक स्वागत किया जाना, इस तरह की बात है। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो घुमक्कड़ है, वो खुश नहीं था। नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, एकदम वह डर कर बोलता है। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, वह उसके दिमाग में आता है उन 30 कॉर्नर के बारे में जिसमें चुरा कर लेकर आया था। टू गो अप टू द माइनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द डेन ऑफ लॉयंस डेन। बताया कि अगर फार्म तक में जाता है तो जाने का अर्थ ये होगा कि जानबूझकर अपने आप को शेर की गुफा में, शेर की मांद में फेंकना। ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक मतलब चुपके से निकल जाना, अवे इन द इनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल। और बताया कि एकदम वह चाहता था, मैं तो केवल इतना चाहता था कि मैं सिर्फ लोहे की जो मील है उसमें सोना चाहता था और जब तक संभव हो सके बिना किसी के पता लगे। इनकन्वेंशियली का मतलब होता है बिना किसी के पता लगे, चुपचाप वहां से खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर उसको ऐसा लगा कि उसके खराब जो कपड़े उसके कारण उसे शर्मिंदगी है वो अनुभव कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सर। उसने कहा कृपया इस बात से आप बिल्कुल भी इस बात के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा एक बहुत अच्छा घर है और तुम वहाँ पर अपने आप जा नहीं सकते हो। ही सर, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ वो मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, जैसा कि तुम पहले से जानते हो। माई बॉयज आर एब्रोड, मेरे लड़के हैं विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, वहाँ मेरे और मेरी बड़ी बेटी के सिवा कोई भी नहीं रहता है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम ऐसा कह ही रहे थे कि हमारे पास ये बहुत बुरा वक्त है, कि ये बहुत बुरा मौका है कि हमारे पास क्रिसमस की शाम को कोई भी नहीं है साथी। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के जो पकवान है उन्हें थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की हमारे साथ मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, परंतु स्ट्रेंजर अजनबी उसने कहा कि नहीं। एंड अगेन नो, और बार बार मना किया। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर लोहा मिल का मालिक है, उसने सोचा उसे लग गया कि उसे अब हार माननी पड़ेगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन्स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्ट्रेंजर स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हेल। इट लुक्स, ऐसा लगता है कि मानो कैप्टन वोन्स्टेल है आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहेगा। स्ट्रेंजर स्ट्रोम मतलब ये उसके लोहा मिल का जो लोहार है उसका नाम है। उसने अपने मुख्य लोहार को कहा और वह वहीं से मुड़ गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु जब वह जाते हुए खुद ही खुद अपने आप में हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो कि लोहार था, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने आखिरी शब्द नहीं कहे हैं। It was not more than half an hour before they heard a sound of carriage wheels outside the fort. बताया कि अभी आधा घंटा भी से भी अधिक नहीं बीता होगा कि उन्हें भट्टी के बाहर एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी।
एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान है वो अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस समय ये लोहा मिल का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा, अपॉर्टली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। बताया कि परसुएशन मतलब मनाने की ताकत, क्योंकि वह समझता था कि उसकी जो बेटी है उसकी बजाय उसमें जो किसी को मनाने की जो ताकत है वो ज़्यादा अच्छी है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, और वह एक नौकर के का अनुसरण करते हुए वह प्रवेश करती है। कैरिंग, शी एंटर्ड फॉलो बाय ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, वह आई उसके पीछे पीछे एक बड़ा फर वाला कोट हाथ में लिए हुए एक नौकर था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम मोडेस्ट एंड क्वाइट से, परंतु एकदम विनम्र और काफ़ी शर्मिली लगती थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, भट्टी के अंदर सब कुछ जैसा कि हर शाम को चलता रहता है, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, बताया कि लोहार और उसके जो सहायक है दोनों अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लो इन द फर्नेस, और जो लोहा है और जो चारकोल है वो दोनों क्या कर रहे थे, अभी भी वो फर्नेस भट्टी के अंदर दहक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes, और बताया कि वो जो अजनबी है फर्श पर लेट गया था और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा है उसने अपने सिर के नीचे लगा लिया था, और उसने अपना टोप है अपनी आंखों के ऊपर डाल लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, जैसी युवा लड़की की नज़र है उसके ऊपर पड़ी। She went up and lifted his hat, वह उसके पास गई और उसने उसकी टोपी है उसे उठाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, और वह जो आदमी है वह क्या करता था कि एकदम साफ तौर पर वह आदमी है खुली आंखों से सोने की आदत थी, उसकी सोने का आदी था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, और वह एकदम उछलकर खड़ा हुआ और लगता था कि मैं काफ़ी डर गया था। माई नेम इज़ एडिला विल्मेंसन सर द यंग गर्ल, उस नौजवान लड़की ने कहा कि मेरा नाम है एडिला विल्मेंसन। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर गए। सैड, उन्होंने कहा दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ट टुनाइट, आज रात के लिए तुम यहाँ भट्टी में सोना चाहते हो। एंड आई आस्क परमिशन टू कम, और मैंने उनसे यहाँ पर आने की इजाज़त मांगी। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग ए सच ए हार्ड टाइम, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कैप्टन कि तुम्हारा जो समय है बड़े मुश्किल हालात में है। शी लुक्ड एट हिम कंपेंसनेटली, और वह उसकी तरफ बड़ी भारी आंखों से विद द हैवी आइज, बड़ी भारी आंखों से और करुणाजनक तरीके से देखती है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और फिर वह ध्यान देती है कि आदमी डरा हुआ है। इधर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल, या तो यह किसने कुछ चुराया है या यह जेल से भागा हुआ है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और जल्दी से कहा, यस मे बी श्योर, तुम इस बात से निश्चिंत रहो कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, तुम्हें उसी प्रकार आज़ाद छोड़ दिया जाएगा जैसे आज़ाद तुम हमारे साथ चलोगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल हमारे साथ इस क्रिसमस की शाम तक रुक जाओ। शी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड रे पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने ये सारी बात इतने मित्रतापूर्वक तरीके से कही कि चुएदानी बेचने वाला आदमी है उसमें बिल्कुल विश्वास महसूस होता है उसे। आई वुड नेवर हैव एक्योर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सैड, उसने कहा मुझे कभी भी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ दोगी मिस। ही सैड आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी चलता हूँ।